आज का मैच है हमारा नानौन की टीम से, जिसकी बैटिंग और बॉलिंग के काफी चर्चे हैं। तो मैं सीधा ग्राउंड पर पहुंच जाता हूं। दोनों टीमों के एक एक साइड करके टॉस करते हैं। टॉस जीते हम, फिर हम लोग यहां पर बॉल पर पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगाते हैं। जब तक सामने वाली टीम फील्डिंग सेट कर देती है, हमारे दोनों ओपनर बैट्समैन बल्लेबाजी पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर मैच स्टार्ट होता है और पहली ओवर में हमारे 3 महानतम खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। 3 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद हमारी टीम दबाव में थी, तो मैं और ओमकार भाई साहब यहाँ पर काफी समझदारी से बल्लेबाजी करते हैं। तो हर ओवर में तकरीबन 9 या 10 के स्ट्राइक रेट से हम रन बनाते, तो हमारा स्कोर पहुंचता है 4 ओवर में 33 रन। तभी यहाँ पर मैं रन आउट हो जाता हूँ। मेरे रन आउट होने के बाद ओमकार भाई साहब दुगनी गति से रन बनाते और इस ओवर में बैक टू बैक 3 चौके लगा देते हैं। लेकिन छठवें ओवर की चौथी बॉल पर यहाँ पर 2 रन के चक्कर में ध्रुव रन आउट हो जाता है और लास्ट बॉल पर भी नीतीश क्लीन बोल्ड हो जाता है। अब आता है मैच का 7वां ओवर। तो दूसरी बॉल पर रोहित एक छक्का लगा देता है, लेकिन तीसरी बॉल पर वह भी कट आउट हो जाता है। फिर बल्लेबाजी पे आते हमारे कप्तान साहब। तो 5वीं बॉल पर कप्तान साहब एक चौका लगाते थे, लास्ट बॉल पर एक सिंगल रन ले लेते। अब बचता है मैच का आखिरी ओवर। तो आखिरी ओवर में कप्तान साहब 10 रन ले लेते हैं, तो हमारा स्कोर पहुंच जाता है 8 ओवर की समाप्ति पर 75 रन। अब हम लोग तुरंत में यहाँ पर फील्डिंग सेट कर देते हैं। इतने में नानौन के ओपनर बैट्समैन भी बल्लेबाजी पर आ जाते हैं और पहला ओवर करता है पवन। तो पवन के पहले ओवर में एक छक्का एक चौका लग जाता है, तो उसके ओवर से रन आते हैं 12। इसके बाद गेंदबाजी पर आता है जयपाल। तो जयपाल का भी वही हार रहता है, तो उसके ओवर से रन आते हैं 17। तो सामने वाली टीम का स्कोर हो जाता है 2 ओवर में 29 रन। अब तीसरा ओवर फिर से पवन लेकर आता, तो पवन की बॉल पर बल्लेबाज लंबा हेड खेलने के चक्कर में सीधा कैच मेरे हाथों में दे देता और हमको पहली सफलता मिल जाती है। लेकिन पवन की लास्ट की 2 बॉलों में एक छक्का और एक चौका लग जाता, तो सामने वाली टीम का स्कोर हो जाता है 3 ओवर में 39 रन। अब चौथा ओवर लेकर आता है जयपाल। तो जयपाल की पहली बॉल पर बल्लेबाज मारता है, लेकिन सीधा कैच पवन के हाथों में चला जाता है, हमको दूसरी सफलता मिल जाती है। फिर जयपाल के ओवर की चौथी बॉल पर बल्लेबाज एक शानदार चौका लगा देता है, लेकिन लास्ट बॉल पर जयपाल उसको भी क्लीन बोल्ड मार देता है। अब 5वां ओवर लेकर आता है पवन। तो पहली बॉल डॉट काट देता है, दूसरी बॉल पर यहाँ पर सिंगल मिल जाता है। पवन का ओवर बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन लास्ट बॉल पर एक छक्का लग जाता था। सामने वाली टीम को जीतने के लिए चाहिए थे 18 बॉलों में 21 रन। तभी गेंदबाजी पर आता हूं मैं और मेरी पहली बॉल पर ही छक्का लग जाता है। फिर मैं यहाँ पर बैक टू बैक 3 बॉल डॉट काटता हूँ। 5 बॉल पर कैच उड़ता है, तो पहुंच से दूर रहता है, तो 2 रन मिल जाते हैं। लास्ट बॉल पर मैं बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड मार देता हूँ, तो मेरे ओवर से रन आते हैं 9। अब सामने वाली टीम को जीतने के लिए चाहिए तो 12 बॉलों में 12 रन। अब गेंदबाजी पर आता है जयपाल। तो जयपाल की यहाँ पर पहली बॉल डॉट चली जाती है, दूसरी बॉल पर बल्लेबाज मारता है, तो सीधा कैच ओमकार भाई साहब के हाथों में चला जाता है। फिर यहाँ पर जयपाल बैक टू बैक 3 बॉल डॉट काटता है, लेकिन चौथी बॉल पर बल्लेबाज स्ट्रेट में मारता है, तो पवन से मिस फील्डिंग हो जाती है और 4 रन हो जाते हैं। मैच बहुत रोमांचक मोड़ पे आ चुका था, क्योंकि सामने वाली टीम को जीतने के लिए चाहिए थे 6 बॉलों में 8 रन। तभी गेंदबाजी पर आता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर बॉल को ऑफ साइड में डालता हूँ, बल्लेबाज मारता और गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली जाती है, तो 1 रन मिल जाता। फिर मैं यहाँ पर दूसरी बॉल डॉट काट देता हूँ। फिर बल्लेबाज तीसरी बॉल पर जोर से मारता है, तो मात्र 1 ही रन मिलता है। फिर मेरी चौथी और 5वीं बॉल पर 2 ही रन आते हैं, तो आप सामने वाली टीम को जीतने के लिए चाहिए थे 1 बॉल में 4 रन। फिर मैं लास्ट बॉल को स्लोअर में डालता हूँ, बल्लेबाज मारता और बॉल जाती है सीधा फील्डर के हाथों में, लेकिन दोनों फील्डर बॉल को बीच में गिराते, तो 4 रन हो जाते हैं। तो हमें यह मैच हार जाते हैं। तो आज कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग से, जब तक के लिए सभी के लिए जयराम जी की।